तो प्रख्यात शिक्षाविद जेएस राजपूत इस वक्त मेरे साथ हैं। आप देश के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है टीवी नाइन भारतवर्ष नमस्ते जी। पर। हाँ। सर, सीबीएसई ने इस साल से 12वीं की जो एग्ज़ाम्स है उनकी जो कॉपियां हैं वो ऑनलाइन जांचने का फैसला लिया है। ओएसएम नाम दिया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक। तो आपको क्या लगता है कि तो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है तो ये सही है, या कुछ स्कूलों के और पेरेंट्स के शंकाएं हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? 9 तारीख को सर्कुलर आया है, 20 तारीख से एग्जाम्स हैं, या फिर इसको ट्रायल करना चाहिए था और कुछ 6-7 महीने पहले से शुरू करना चाहिए था और 12th में ना जारी करके 10 में या 9 में या 11वीं से शुरू करना चाहिए था। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा ये मानना है कि जब भी हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पहले क्या स्थिति रही है, जिस स्थिति में हम परीक्षाएं कराते हैं उसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं। और नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो अगर उन समस्याओं को कम करने में और उनका समाधान करने में मदद कर सकती है, मदद करती दिखाई देती है, तो उसको प्रयोग करना चाहिए और उस दिशा में बढ़ना चाहिए। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सीबीएसई ने इस संबंध में बहुत अच्छे स्तर पर कई महीनों पहले से चीज़ें प्रारंभ की हैं। उन्होंने इसका जो नीति बनाई है वो प्रिंसिपल से डिस्कस की है, अध्यापकों से की है और बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। उसके बाद उन्होंने मॉक ट्रायल भी किया हुआ है, जैसे कापियाँ जंचवाई हैं अध्यापकों से। उसके बाद ये भी देखा है कि हाँ, एक अध्यापक करता है, मान लो 4 अध्यापक बैठ के करते हैं, वो कापियाँ जाँचते हैं, फिर उनमें कितना अंतर आता है या नहीं आता है और अगर कोई कमी होती है तो वो दिखाई देती है। उनका सिस्टम भी जो बना है उसमें एक हेड एग्जामिनर होगा, एक एडिशनल हेड एग्जामिनर होगा, फिर एग्जामिनर होगा और ये तीनों चीज़ों को देखेंगे। समय कम लगेगा और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से सही दिशा में जाने वाला है। और हमारी समस्याएं तो है ना, इसलिए उसका समाधान करना है। आप ये देखिए कि 1960 में, 65 में, 70 में जब मैं विश्वविद्यालय में था तो हम सबके सब लोगों का पूरा विश्वास था व्यवस्था पर कि समय से परीक्षा होगी, परिणाम समय से आएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो गई। विश्वविद्यालय में 2 साल 3 साल पुराने परीक्षाएं हो रही, देश में सभी जगह हो गया। तो एक संस्था ऐसी है देश में जिसके पास साधन संपन्न स्कूल हैं, वो है सीबीएसई। सीबीएसई की मान्यता तभी मिलती है जब आपके पास सब है। तो इस बारे में एक शंका है कि भाई कितने कंप्यूटर्स चाहिए और सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। सीबीएसई के पास है वो सब, उनके पास, वो मैनेज कर लेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी है जहाँ है। और अगर ये प्रयोग सफल होता है और देश के सामने रखा जाता है तो मुझे लगता है ये सही दिशा में कदम होगा। लेकिन फिर उनका एक ही मानना है, या उनका एक सवाल है पेरेंट्स का या कुछ स्कूल्स का, कि 20 तारीख की परीक्षाएं शुरू होंगी, 9 तारीख को आप सर्कुलर जारी कर रहे हैं, इसको 6-7 महीने पहले से प्रैक्टिस में लाते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते और प्रॉपर उनको बताते कि कैसे करना है और उनकी शंकाओं का समाधान करते, तो शायद उनके मन में ये सवाल ना होते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मुझे ये बताया गया है कि सीबीएसई ने ये बहुत सी प्रोसेस की है और उन्होंने बहुत सोच समझकर इस नीति का निर्माण किया है। बहुत बड़ा कदम है, छोटा कदम नहीं है। पूरी तरह से परीक्षा पद्धति बदल जाती है और अगर वो कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने अपने अध्यापकों को तैयार कर लिया है मानसिक रूप से, तो ये तो वही बता सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तो सीबीएसई ही दे सकता है जी। लेकिन मैं एक शिक्षाविद के नाते कहूँगा कि कदम सही दिशा में है। अब बाकी और बहुत से सुझाव हो सकते हैं कि कक्षा 12 में ही क्यों शुरू किया, 11 पहले करते, 9वीं में करते, 10वीं में करते। तो ये तो प्रश्न है, इस पर विचार किया गया होगा, जिससे मैंने भागीदारी नहीं की है। लेकिन हाँ, एक सुधार की आवश्यकता तो देश में सभी को लग रही थी, क्योंकि देखिए कितने वर्षों से, मैं कहूँगा दशकों से, पिछले 2-3 दशकों से परीक्षाओं में नकल हो जाना, परीक्षा पत्र लीक हो जाना। अब इससे कहीं ना कहीं तो इस पर रोक लगेगी। अब परीक्षा का मतलब जो प्रश्न पत्र हैं वे डाक से तो नहीं जाएंगे, हाँ पहले जाते थे, फिर धीरे धीरे वो कम हुआ। अब इसमें उन्होंने और तरीके निकाले हैं। तो ऐसे इंटरवेंशन जब आते हैं तो नेचुरली हम सबका एक दृष्टिकोण होता है, जो नया आता है तो हमें शक होती है, आशंका होती है, माता पिता को भी होगी, बच्चों को भी हो सकती है। लेकिन सीबीएसई पूरी तरह से विश्वस्त है कि उन्होंने इस प्रश्नों का उत्तर ले लिया है और इन सारी संभावनाओं पर विचार भी किया हुआ है।
सीबीएसई का एक और तर्क है कि इससे कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगी। जो टीचर्स चेकिंग करते हैं बाद में प्रश्नों को, जो उत्तर का जो अंक हाँ देते हैं, वो हाँ आखिरी में वो उसमें अगर हेरफेर जी होगा जी तो वो हाँ उसको सही सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय बचाने की बात भी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बच्चों के हित में ये फैसला कैसे होगा, या टीचर्स स्कूल के हित में ये फैसला कैसे होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बच्चों के हित में ही फैसला होगा। बच्चों के लिए जितनी सब्जेक्टिविटी लाई जा सके उनके मूल्यांकन में, हम्म। हाँ, उन्हें तो वो चाहिए, बच्चों को चाहिए कि मगर मैंने 50 प्रश्न अंकों के प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो मेरे हर उत्तर का सही मूल्यांकन होना चाहिए। और वो सही मूल्यांकन होने की संभावना इसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से लगती है, क्योंकि मेरा एक प्रश्न अगर मैंने लिखा है कापी में, तो यहाँ तक कोशिश की गई है कि अगर 3 एग्जामिनर बैठे हैं, एक कापी आपने ली, एक दूसरे ने ली, एक तीसरे ने ली, तो इधर उधर भी देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी प्रयोग किए हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि एक ही कापी को उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों को दिया है और ये करके देखा है कि उनके अंकों में कितना अंतर आता है, और अगर अंतर आता है तो क्यों आता है। उस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने निकाला है और उसका समाधान किया है। प्रयोग तो होना चाहिए, ये प्रयोग सही दिशा में है, ये तकनीकी का उचित उपयोग भी है, और मैं समझता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, इसके फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी में, और एग्जीक्यूशन के जो प्रयास हुए उसमें भी उनको शामिल किया गया है। ठीक बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।